बनना आसान है, होना मुश्किल है। तो वो बाबा बन गया, लेकिन फिर भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। महाराज, पहले लोग कहते थे नकटे भैया आ गए, नकटे चाचा आ गए। अब लोग कहने लगे नकटे बाबा आ गए। उसे लगा ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या करें। तो लोग, जो कुछ लोग सहानुभूति भी दिखाते, अरे रे ऐसा क्यों कह रहे संत से। तो सहानुभूति दिखाने के बाद वो भी अकेले में यही पूछते, महाराज ये तो बताओ कैसे कटी। उसे लगा ये बड़ा है, भाई कान कट जाए तो चलो। अब उस समय मास्क की व्यवस्था थी नहीं कि जो पूरा आगे अपना, लेकिन वो फिर भी नाक है तो वो कैसे ढके। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कटी नहीं है, मैंने काटी है। काटी क्यों? अरे बोले मैं एक दिन भगवान की बहुत आराधना उपासना कर रहा था, भगवान ने स्वप्न में आकर के मुझे दर्शन दिया और कहा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। मैंने कहा महाराज बताओ क्या करना है, मैं जान दे सकता हूं। बोले जान मान नहीं चाहिए, एक काम कर नाक काट दे अपनी। तो मैंने नाक काट दी और भगवान ने मुझे कहा कि नाक जब तेरी कट जाएगी ना तो तुझे भगवान मैं दिखने लग जाऊंगा। वो देखो अभी दिख रहे हैं, वो चल रहे हैं। कहा नाक कट गई, भगवान दिख रहे हैं? बोला हाँ देखो अभी हनुमान जी आए, जय हो प्रभु। उसे लगा ये बहुत अच्छी बात है, नाक ही तो काटनी है, भगवान दिख जाएंगे। मैंने कहा महाराज मैं भी। बोला नहीं नहीं, अरे तुम क्यों कटाओगे अपनी, रहन दो, मेरी बहुत पसंद। थोड़ा सा त्याग दिखाया तो थोड़ा सा इच्छा ज्यादा बढ़ती है ना फिर। अच्छा तुम फिर भी कटाओगे? बोला हाँ। तो एक काम करना, कल आ जाना प्रातः काल। और वो व्यक्ति सुबह सुबह गया, कटवा के आ गया। महाराज भगवान तो नहीं दिख रहे हैं। बोला हाँ मुझे भी नहीं दिख रहे। तो बोला क्यों काटी? बोला मैं अकेले एक था ना, अब दो हो गए। अब उसको जब वो भी यही बोले, औरों से कैसे कहे कि मैंने खुद काटी। तो वो औरों से कहे अरे देखो भगवान दिख रहे हैं। अब 3 हो गए और 3 से 300 हो गए, 300 से 3000 हो गए। अब महाराज नकटों की पूरी फौज, सब जगह नकटे ही घूम रहे हैं। अब लोग यही कहें अरे देखो भगवान दिख रहे हैं। जो कुछ लोग विरोध करते अरे कहीं भगवान नहीं दिखते, तो वो कहते बताओ भगवान नहीं दिखते तो इतने लोग ऐसे कटवा देते। एक उसमें से समझदार आदमी था, उसकी तो कट गई थी, लेकिन उसने कहा भगवान भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं, अपनी बचा लो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भीड़ में भगवान नहीं होते प्यारे। जिसने भी पाया है ना भगवान को, अपने हिसाब से पाया है, अकेले पाया है। अतीत के संतों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, महावीर, बुद्ध, गौतम, मीरा, नानक देव, तुलसीदास, कबीरदास, जितने भी अतीत के संत हुए, सब ने अपने हिसाब से अकेले। भीड़ में चल करके आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल में पहुंचने के लिए अकेले ही चलना है। भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। धन्वंतरी त्रयोदशी, आयुर्वेद के स्वामी भगवान धन्वंतरी का पूजन। और दूसरा दिन नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चौदस भी उसे कहते हैं। नरकों की यातना हमें भोगनी ना पड़े, इसलिए उसमें उस दिन आपको मालूम होगा यम दीपक जलाया जाता है। घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक यम दीप दान किया जाता है, रूप चतुर्दशी भी उसे कहते हैं। और उसके बाद दीपावली वाले दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या वाले दिन, तब भगवती श्री का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। मेहमान आने से पहले अपने श्रृंगार कर लेते हैं ना,
तो भगवती श्री को यदि हम घर पे बुला रहे हैं तो रूप 14 के रूप में उसे मनाते हैं। नरकों की यातना हमें भोगनी ना पड़े, इसलिए यम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक दिया जाता है। और उसके बाद गोवर्धन, अन्नकूट, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अन्नकूट गोवर्धन मनाया जाता है। गोवर्धन, गौओं की रक्षा के, वर्धन मतलब रक्षा करना, सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। आज आप देखते हैं ना, पहले वाटर प्यूरिफाई लगे, अब एयर प्यूरिफाई भी लगने लगे, हवा को शुद्ध करने के लिए। इतनी दूषित हो रही है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसमें कुछ सहभागिता निभाएं। इसलिए अन्नकूट गोवर्धन तब मनाया जाता है पर्यावरण के लिए। और उसके बाद प्रेम का, रिश्तों के प्रेम का जो त्योहार है, भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भाई दूज। इस तरह से 5 दिन का ये त्योहार मनाया जाता है। तो शास्त्र के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, मनमुखी नहीं। शास्त्र के हिसाब से जीवन जीते हैं तो भले समय लगेगा, लेकिन उसमें हमारे को सफलता जरूर मिलेगी। अमृत भगवान धन्वंतरी, उसके बाद पुनः मंथन हुआ, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। अमृत निकल गया। दैत्यों ने कहा इसी के लिए सारी मेहनत हो रही थी, झपट्टा मार करके अमृत का कलश लेकर के भाग लिए। देवता लोग बेचारे देखते रह गए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। भगवान तुरंत मोहिनी रूप धारण करके गए और दैत्यों से निवेदन किया, ये अमृत का कलश हमें दे दो। दैत्यों ने जैसी सुंदर स्त्री देखी, तुरंत भगवान ने मुस्कुराए, और ऐसे मुस्कुराए भगवान ने कि दैत्यों ने तो अमृत का कलश ही दे दिया। देवी जी, अब कलश आपके हाथ में है, आप जैसे मर्जी वैसे बांटो। भगवान ने कहा, मोहिनी, भगवान ने कहा ठीक है, सभी लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ। सब बैठे। इधर तब तक देवता लोग भी आ गए। भगवान ने कहा ये कौन है? दैत्यों ने कहा ये हमारे सौतेले भाई हैं, इनको बिल्कुल भी अमृत मत देना। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं ना, मैं देख रहा हूं घड़े में गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, ऊपर निरा पानी पानी है, तो एक काम करते हैं इनको पानी पानी पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुम पीना। और दैत्य लोग तो भगवान के रूप से पर मोहित हो रखे थे। उन्होंने कहा देवी जी जो आपको उचित लगे सो करो। और भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कुराहट पे ही पागल हो गए, और इधर देवता लोगों ने अमृत पी लिया। और जब अमृत पान कर दिया, एक स्वर भानु नामक दैत्य था, उसको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया महाराज ये नकली है। भगवान ने तुरंत अपने दिव्य सुदर्शन से उसका सर काट दिया। सो राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था। देवताओं ने अमृत पी लिया था, दैत्य सारे मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र से दैत्यों को बचा लिया और कहा अब तुम स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा। एक यज्ञ किया राजा बलि ने। नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ किया, और यज्ञ के प्रभाव ये हुआ कि पुनः उन्होंने स्वर्ग पे आधिपत्य जमा दिया। देवता लोग फिर से परेशान हो गए। देव माता अदिति कश्यप जी के पास जाती है, प्रभु निवेदन है कि मेरे बालक इस तरह से कब तक भटकते रहे। कश्यप जी ने कहा फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रत। देवी जी अपने पुत्रों को कहो कि फाल्गुन मास की
शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत पयोव्रत होता है।